पर अच्छा लगता है और जब मार्केट ने क्लोजिंग लास्ट सेशन में मजबूती वाली दिखाई हो तो फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ वीकेंड भी बीतता है। और वीकेंड के दौरान बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स के नंबर्स आते दिखे। अभी कुणाल से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, टेक्निकली उन्होंने भी अपना आउटलुक रखा। अब आपसे फंडामेंटल टेक जानना जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज इसे वॉच आउट जरूर करेंगे। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अनुमान से भी बेहतर नंबर्स देखने को मिले। अगर डीप डाइव करें कि हाइलाइट्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में एक्सपेंशन, असेट क्वालिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट और साथ ही लोन बुक और डिपॉजिट बुक के सिनेरियोज काफी हद तक पॉजिटिव देखने को मिले। यहाँ से आगे की चाल वे अहेड फॉर लार्जर बैंकिंग और इन पर्टिकुलर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो कुणाल भाई को भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरा मानना है कि देखिए मानसी, हमने पहले भी चर्चा की है हमारी चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, और हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका पोर्टफोलियो है तो आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। और ये मैं कई समय से ये राय दे रहा हूं और लोगों को ध्यान देने के लिए बात कर रहा हूँ वित्तीय क्षेत्र में, फिर वो शायद सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत एनबीएफसी। तीसरी तिमाही में जो नतीजे थे उसकी तुलना में मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं पहले तो थोड़े अनुमान के मुताबिक ही आए हैं और लक्ष्यांक को लेकर के काफी परिवर्तन ऊपर की तरफ। आज सुबह जब आपके सहयोगी की मैं बातें सुन रहा था तो लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो हमारा अनुमान था मानसी, उससे थोड़े बहुत बेहतर आए हैं और यहाँ पर गुंजाइश थोड़े लक्ष्यांक और तीव्र गति से ऊपर जाने के लिए। बाकी जो आईटी क्षेत्र के नतीजे आए चौथी तिमाही में, अक्सर थोड़ा बहुत दबाव रहता है आईटी क्षेत्र में नतीजों को लेकर के, और अब ये ट्रंप के तांडव और आईटी क्षेत्र पर नकारात्मक रुझान होने की संभावना, क्योंकि अगर मंदी की चपेट में अमेरिका आ जाता है, बजट कट हो, डिस्क्रिशनरी को होता है वगैरह वगैरह। लेकिन टिप्पणियां इतनी नकारात्मक नहीं थी। हाँ, थोड़ी सावधानी पूर्वक टिप्पणियां करी है जो भी आईटी कंपनी के नतीजे आए। और मेरा समीकरण ये कहता है, ये मेरा अनुमान है मानसी, कि शायद चौथी तिमाही के नतीजे, हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा अनुमान और आकलन ये कहता है कि शायद चौथी तिमाही के नतीजे तीसरी तिमाही से बेहतर होंगे। और ये एक अहम कारण होगा जहां पर बाजार को थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है अनिश्चितता के वातावरण में। तो ये नज़रिया बैंकिंग और इसके अलावा आईटी सेक्टर पर भी आपने अपना नज़रिया शेयर किया। लेकिन गौरांग सर, अगर आप हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बता पाए तो बैंकिंग सेक्टर से दो कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। लेकिन इसके अलावा आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा फंडामेंटल्स के नज़रिए से देखें तो, स्पेशली प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो कहाँ पर आपका प्रेफरेंस होगा? देखिए, मैं यहाँ पर कोई एक तरफा तो बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की दोनों ही तरफ है, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र की बैंकों में। तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से ये अनिवार्य नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, अगर आपने प्रश्न ये पूछा है कि हमारी पसंद की बुनियादी तरकीब आधार पर कहाँ पर है, तो सरकारी बैंकों में हमारे देश की सबसे प्रथम और बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मझौली बैंक है सरकारी बैंकों की सूची में इंडियन बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। निजी क्षेत्र की बैंकों में परिणाम आ गए हैं तो हमें भी लग रहा है कि करीबन 2200 के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित एचडीएफसी बैंक पर आ सकते हैं। अनुमानित लक्ष्यांक आईसीआईसीआई बैंक में करीबन शायद आपको 1850 के आसपास आने वाले समय में जाते दिखेंगे। पहला पड़ा होगा 1650 के आसपास और फिर 1850 के आसपास। एक्सिस बैंक में हमारी रुचि रही, मेरे ख्याल से इस हफ्ते एक्सिस बैंक के नतीजे आ रहे हैं, गुरुवार या शुक्रवार को तारीख है जो मैंने पढ़ी थी, अगर मुझे बराबर याद है। तो ये बैंक के भी परिणाम देखना बहुत ही अनिवार्य होगा क्योंकि अक्सर एक्सिस बैंक में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। अगर आप तुलना करते हैं दिग्गज बैंकिंग नामों की और उसकी तुलना आप एक्सिस बैंक के, तो हमें लग रहा है कि ये जो चौथी तिमाही नतीजे होंगे एक्सिस बैंक के वो बेहतर होंगे। और यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। छोटी बैंकों में फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है,
सिटी यूनियन बैंक है जहां पर नजर रखनी चाहिए। नजरिया बैंकिंग सेक्टर पर और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज फंडामेंटल्स पर जो स्टॉक काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग मजबूत नजर आ रहे हैं उन पर राय गौरांग सर ने दी।